हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी ये समझा कि कैसे जो प्राइस है वो अगर घटता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है या प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, जिसे हमने ये बोला कि इकोनॉमिक्स के टर्म में हमने कंसिडर किया है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया ब्रीफ आउटलाइनिंग दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को हम मेजर कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन मेथड्स को हम डिटेल में कवरेज करेंगे आज इस पर्टिकुलर सेशन में कि जो प्राइस की वजह से, प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड रिड्यूस होती है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की, उसको मेजर कैसे किया जा सके, उसके क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को रेफर नहीं किए हैं अब तक और आप फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर वीडियो को व्यू कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कंप्लीट सीरीज को डेफिनेटली रेफर करें। कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम आपको कवर अप कराएंगे और ये मेरा 100% एश्योरेंस है फ्रॉम माय एक्सटेंड कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट हम देंगे और आपको जो है कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इस पर्टिकुलर सेशन को डिटेल में रेफर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बिकॉज एक बेस बना रहता है तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आपके माइंड में सेटल हो सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट को लॉन्गर टर्म के लिए अपने माइंड में सेटल रखना है तो आप इसे विद इन 24 आवर्स में एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके रिवाइज भी कर लेंगे। कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर होने वाली है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ से लें। तो हमने देखा आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट मैथड्स, वो मैथड कौन कौन से हैं, हम हर एक मैथड को डिस्कस करेंगे। टोटल आउटले मैथड जो है, जो लास्ट मैथड है, इसको एक हम सेपरेट सेशन में करेंगे क्योंकि काफी डिटेल डिस्कशन है टोटल आउटले मैथड में। काफी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जाम्पल्स के साथ हम उसे कवर अप करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं आपका परसेंटेज मैथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मैथड भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इलास्टिसिटी मैथड, जिसमें दो पार्ट है, एक तो डेरिवेटिव है, दूसरा ग्राफ के थ्रू है, और तीसरा आपका आर्क इलास्टिसिटी मेथड। टोटल आउटले मेथड को हम सेपरेट सेशन के थ्रू कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है उसका नाम है परसेंटेज मेथड। देखिए नाम खुद बता रहा है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, यानी प्राइस में ऐसा क्या चेंज है जिससे हमें डिमांड में चेंज दिख रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसे हम उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, उसकी इलास्टिसिटी चेक करेंगे परसेंटेज मेथड के थ्रू, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कोफिशिएंट डिटरमाइंड होता है कैपिटल लेटर ई स्मॉल लेटर पी में, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट है ईपी, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को मेजर करता है एज रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो हमने कहा कि प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से क्वांटिटी अब डिसाइड होगी। प्राइस कम है, आप कई बार ऐसे ना डिस्काउंट और ऑफर के लिए वेट करते हैं और हम देखते हैं क्या दिवाली ऑफर्स आ रहे हैं या कोई फेस्टिव ऑफर्स आ रहे हैं, ईद ऑफर्स आ रहे हैं, तो क्या करना है, प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो बेस क्या है, प्राइस है। आपको रटना नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। बेस क्या है, प्राइस है, और प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो न्यूमरेटर में आपकी क्वांटिटी हो गई और डिनोमिनेटर में प्राइस हो गई, क्योंकि बेस क्या है, प्राइस है, और उसकी वजह से क्वांटिटी में हमें चेंज देखने को मिलता है। तो परसेंटेज मेथड क्या, वो एक सिंपल मेथड है जहां पे हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर परसेंटेज मेथड। ब्रीफ आउटलाइन आपको डिस्कस किया एक ले लैंग्वेज में, एंड आई बिलीव आज के बाद आपके माइंड में ये परमानेंटली सेटल हो जाएगी परसेंटेज मेथड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्विकली इसके टर्मिनोलॉजीज को रीड कर लेते हैं ताकि आपको और जो है डिटेल नॉलेज मिल सके। तो पहला जो ये हमारा मेथड है परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। The price elasticity of the demand is measured by its coefficient EP, and capital letter E and small p. This coefficient EP measures the percentage change in quantity of a commodity demanded, resulting resulting from a percentage change in price. तो देखिए मैंने आपको जो बोला ये वही है भाई, प्राइस इज द बेस, और प्राइस अगर घटा तो उसकी वजह से डिमांड में क्या फर्क आएगा, या प्राइस अगर बढ़ा तो उसकी वजह से डिमांड में क्या फर्क आएगा, यानी बेस क्या है, प्राइस है। तो न्यूमरेटर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और बेस में क्या देखने को मिलता है, यानी डिनोमिनेटर में क्या देखने को मिलता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू बाई पी, चेंज को डेल्टा क्यू बाई पी, और यानी सॉरी क्यू बाई क्यू, यानी जो चेंज आया बाई आपका नया क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर में आपका डेल्टा पी बाई
पी। डोंट वरी, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए बस आपको रहना होगा हमारे साथ ताकि आप इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो हमें परसेंटेज चेंज इनको हम ऐसे कैसे डिनोट करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, तो क्यू हमारा है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस है हमारा प्राइस, पी है हमारा प्राइस और डेल्टा है हमारा चेंज, जो चेंज को डिफाइन करता है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस, ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस हमारी ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक है, लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक है, और इक्वल टू 1 है तो क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिटरी इलास्टिक। तो व्हेन ईपी इज मोर देन 1, ठीक है, तो पहला केस है मोर देन 1 है तो हमें उस सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, नहीं बहुत ज्यादा चेंज है। और मैनी प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, काफी इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। और व्हेन ईपी इज लेस देन 1, व्हेन लेस देन 1 है तो हमें क्या देखने को मिलता है, लेस देन 1 के केस में क्या है, डिमांड हमारी क्या है, इन इलास्टिक है, इलास्टिक की क्या है, इन इलास्टिसिटी दिख रही है, यानी जितना प्राइस चेंज हो रहा है ना उतनी तेजी से हमारा डिमांड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और ईपी इज इक्वल टू 1 यानी दोनों में सेम चेंज देखने को मिल रहा है। तो आई बिलीव आपको जो ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज मेथड का काफी अच्छे से क्लियर हो। अगर कोई डाउट है तो अपने साथ घर पे नहीं लेके जाएं, उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और क्लियर करें। और इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि विद इन 24 आवर्स में आप इसका रिवीजन कर लें, आपको डेफिनेटली कमांड हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट मेथड हम कवर अप करने वाले हैं वो है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में हम दो मेथड देख रहे हैं, एक डेरिवेटिव और ग्राफिकल। तो पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो क्या मिलेगी, पॉइंट पे दिखा रही है, डिमांड कर्व के पॉइंट पे दिखा रही है भाई कि क्या इलास्टिसिटी है। तो ये मेथड क्या मेजर कर रहा है कि प्राइस की जो इलास्टिसिटी है ना इस मेथड के अंदर, उसकी फाइनाइट चेंजेस है, जो चेंज हमें देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में वो एक फाइनाइट है, एक लिमिटेड चेंज हमें देखने को मिलता है। और इसका एक डिजाइन फॉर्मूला है जिसे हम डिनोट करते हैं, जैसे अभी तक हमने किया कि भाई डेल्टा क्वांटिटी बाई डेल्टा आपका प्राइस। तो वैसे ही यहाँ पे हम डेरिवेटिव मेथड में क्या, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ प्राइस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ब्रीफली हमने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि भाई पॉइंट मेथड अंडर डेरिवेटिव क्या है। चलिए हम क्विकली उसको कवर अप करते हैं। Point elasticity measure elasticity at a given point on a demand curve. This method of measuring price elasticity makes use of derivatives rather than finite changes in the price and quality। यानी derivatives का change है क्योंकि यहाँ पे finite change, infinity देखने को मिलती है, यानी बहुत ज्यादा change। तो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई लिमिट नहीं है ना, इसलिए उसको डेरिवेटिव फॉर्म में, आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा अपनी लाइफ में या अगर आप फर्दर पढ़ने वाले हैं तो वहां पे आपने डेरिवेटिव्स का चैप्टर भी देखा होगा। तो ये उस डेरिवेटिव के बारे में, ये एक मैथमेटिकल वे है किसी भी इंटरप्रिटेशन को, किसी भी प्रेजेंटेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, कोई भी फिनिटी नहीं है, इस वजह से हम डेरिवेटिव मेथड यूज करें। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करना है, माइनस डेल्टा क्यू, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ क्यू बाई डेरिवेटिव ऑफ प्राइस इनटू पी बाई क्यू, ठीक है। ये एक होलिस्टिक, इसका हम एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन सारे कंबाइन करके फॉर द सेशंस में कवर अप करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी में, नाम खुद बता रहे भाई ग्राफ में। तो ये मार्शल जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, उन्होंने ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ग्राफिकल मेथड दिया हमें मेजर करने के लिए ताकि हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सके, प्राइस इलास्टिसिटी को। लेकिन वो किस पे मेजर होगा, एक पॉइंट पे होगा। वो पॉइंट्स आपके डिमांड कर्व पे मेंशन होंगे, जहां पे हमने डिवाइड करना है हमारे लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से, ठीक है। तो क्विकली हम देख लेते हैं हमारा जो ग्राफिकल मेथड है जिसको हमें मार्शल ने शेयर किया है, पॉइंट मेथड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। प्रोफेसर मार्शल devised a geometrical method for measuring the elasticity. Geometrical method for measuring the elasticity at a point on the demand curve. At a point on the demand curve. So elasticity of the price कैसे measure होगा, lower segment by upper segment। ऐसा क्यों है कि हमने lower segment को न्यूमरेटर में ले लिया, इसीलिए कि जब ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, लोअर सेगमेंट में आपका जब ज्यादा चेंज नहीं है उसे हमने न्यूमरेटर में रखा है, और जो क्विक चेंज है, ज्यादा चेंज है यानी इन्फिनिटी तक चेंज है, उससे अपर सेगमेंट को डिनोमिनेटर में रखा है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ये आइडिया लगेगा कि प्राइस की वजह से कितना रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है क्वांटिटी में और उसकी क्या स्पीड हो रही है, ठीक है। ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा डिमांड का एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, प्लस
ये दोनों एक्सेस को टच करेगा। मैंने 2 बात यहाँ पे बोली कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए और दूसरा ये दोनों एक्सेस को हमारे चेक टच करेगा, यानी एक्स एंड वाई दोनों एक्सेस को, तभी आपका पॉइंट मेथड व्हिच इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल ये आपका एप्लीकेबल होगा टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका सामने ये डायग्राम है। उस डायग्राम में हमने देखा कैसे एक प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है मिडिल में, फिर उसके बाद अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो मोर देन 1 हो गया, फिर इन्फिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो लेस देन 1 है, और एक्स एक्सिस पे क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है, जहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिल रहा। क्लियर? तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक्सेस को टच कर रही है। तो आई बिलीव आपको ये ब्रीफ आइडिया क्लियर हो गया कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है आर्क मेथड। नाम खुद बोल रहा है, कई बार ना आर्क मेथड को हम एक सेपरेटली इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोलते हैं, एक आर्क इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। आपको एक सेपरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, एक सेपरेट टॉपिक देखने को मिलेगा कि भाई आर्क इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, तो ये एक एवरेज मेजर करता है, एवरेज बेसिस पे मेजर करता है कि प्राइस का जो चेंज है वो कैसे डिस्क्लोज हो रहा है हमारे डिमांड कर्व में, उसे डिस्क्लोज करता है डायग्राम में एक आर्क मेथड से। तो प्रोफेसर बेउमल ने इसके बारे में समझाया कि भाई आर्क इलास्टिसिटी क्या है, ये एवरेज में शो करेगा, ये मेजर कैसे करेगा प्राइस और क्वांटिटी के रिस्पॉन्स को, एवरेज में शो करेगा कि भाई एवरेज में वो डिमांड कर्व में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, 2 पॉइंट होंगे डिमांड कर्व में जिसके थ्रू ये आर्क बनेगी, और ये जो आर्क इलास्टिसिटी है ये क्या मेजर करेगा कि डिमांड जो है हमारे मिड पॉइंट से क्रिएट हो रहा है रेदर देन दी ओरिजिनल पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये इक्वली चेंज देखने को मिलता है हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, आर्क जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है या आर्क हमारा जो मेथड है ऑफ द डिमांड कर्व, ये इलास्टिसिटी बीच कर रहा है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में, और हमें कर्व देखने को मिलेगा। डोंट वरी, अभी मैं तुरंत आपको कनेक्ट करूंगी डायग्राम से। तो हमें कर्व देखने को मिलेगा, एक मिड पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी हमारी जो है वो जहाँ पे प्राइस यूनिफॉर्म नहीं है ना, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म बने हुए हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, चेंज हो रही है, बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज है, वहां पे यूज करते हैं अपने आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, जो जहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है उनका टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो ये लार्जर जहाँ पे प्राइस चेंज हो, बहुत ही क्विक प्राइस चेंज हो, वहां पे आपको आर्क इलास्टिसिटी अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आर्क इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या है? Arc elasticity is the measure of average responsiveness to a price change exhibited by a demand curve. Means it is reflected on a demand curve over some defined arc of the demand curve. In the words of Professor Baumol, arc elasticity is the measure of the average responsiveness to a price change exhibited by a demand curve over a finite stretch of the curve. ध्यान से सुनिएगा, finite stretch of the curve. ठीक है, any 2 points on a demand curve make a arc. Arc elasticity measure the sensitivity of the demand relative to the midpoint rather than the original point. It gives the same value for price increase and decrease of equal amount. Arc elasticity of demand measures elasticity between 2 points on a curve using a midpoint between the 2 curves. Arc elasticity is used in non-uniform pricing to measure the elasticity of demand and price product in a way that maximizes the profit. Arc elasticity is useful for larger price change. It provides the same absolute elasticity measure when price rise and fall. ठीक है, तो ये हमारा रहा प्राइस इलास्टिसिटी में। इसका भी फॉर्मूला हम क्विकली देख लेते हैं। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, जिसको हम पेड बोलते हैं, PED, कैसे डिनोट होगा, Q2 माइनस Q1, यानी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। कई बुक्स में आपको Q1 माइनस Q दिखेगा, तो डोंट वरी, ये सेम सिचुएशन है, ओ न्यू माइनस ओल्ड। सो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ Q, और P डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ P। ठीक है, तो Q2 माइनस Q1 क्वांटिटी न्यूमरेटर में है, क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में प्राइस है और प्राइस की वजह से ही क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट कैसे करेंगे? Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी एवरेज। आई बिलीव आपको एवरेज क्या होता है ये आइडिया हो। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को अगर हम और स्प्लिट करें तो कैसा था, Q2 माइनस Q1 बाई मिड पॉइंट ऑफ द Q, जिसको हम करते हैं Q2 प्लस Q1 बाई 2। तो इसको अगर आपने और डिवाइड किया
यानी फॉर्मूला को एक्सपेंड किया तो आपको क्या देखने को मिलता है? फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। अब आप उन लोगों से मत बनना कि आप फॉर्मूले को ऐसे करके रट रहे हो बैठ के, नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हमने न्यूमरेटर में क्या रखा, डिनोमिनेटर में क्या रखा, उसके बाद फॉर्मूला ही एक्सपेंड हो रहा है। तो कई बार एक्सपेंडेड फॉर्मूले पे क्वेश्चन से रेज हो जाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है कि क्यों न्यूमरेटर में है चीजें और क्यों डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हम डायग्राम देख लें। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कैसे आर्क इलास्टिसिटी बनी हुई है। ठीक है, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी यानी चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस का एवरेज बाय क्वांटिटी का एवरेज। हम फॉर्मूले को किसी भी तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने की कोई लिमिट नहीं है। अंडरस्टैंड कर लेंगे तो काफी आसानी से किसी भी तरीके का क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है आप उसे आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, सो आई बिलीव आपको आर्क इलास्टिसिटी यहाँ पे क्लियर हो चुका हो। तो टोटल आउटले मेथड को हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल काफी डिटेल में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वो मेथड। ऑब्वियसली हमें सारे ही मेथड को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड आपके सामने आप फेस कर ले। तो लेकिन टोटल आउटले मेथड काफी डिटेल है, वो एक सेपरेट टाइम मांगता है, तो उसे हम सेपरेट सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिला है। अगर आप हिंदी के लर्नर हैं, आप हिंदी में वीडियोस को रेफर करते हैं, तो आप इस कंटेंट को यहाँ से रीड कर सकते हैं, आप वीडियो को होल्ड कर सकते हैं और आप इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बुक्स के लिए काफी स्टूडेंट ने इन बिटवीन, काफी लोगों ने इंक्वायरी की थी, तो विल कम अप विद द बुक्स। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको बुक्स के बारे में भी हम अनाउंसमेंट शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आप जस्ट प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, जब भी अनाउंसमेंट होगी आप उसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जो 3 मेथड मैंने समझाने की कोशिश करी, अपना मैंने जो आपको कोशिश करी कि आपको परसेंटेज मेथड यानी प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और तीसरा आपका आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ये तीनों मेथड आज आपको क्लियर हो चुका हो। माइंड में परमानेंटली सेटल करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि आप इसे विद इन 24 आवर्स के अंदर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन मोड में टू वे कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं सकती हूँ और मुझे नहीं पता कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे कम्युनिकेट करें। हमारे पास 2 ही मोड हैं कम्युनिकेशन के आपके पास, या तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट मिला है और एक्चुअल में कैसा बेनिफिट मिला है, ताकि हम विद फर्दर सेशंस और क्रिएटिविटी पुट करें, विद रिसर्च एंड एनालिसिस और एनर्जी पुट करें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपको क्लियर नहीं है या कोई भी डाउट है तो प्लीज डू शेयर इन अ कमेंट सेक्शन, अपने व्यूज एंड आइडियाज, अपने सजेशंस को शेयर करें। वी विल डेफिनेटली टेक केयर, we will note that and we'll work on that and we'll bring up something new for you. ठीक है, so keep working hard, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। till then take care, bye bye and जय हिंद।